में बोलो थैंक यू जीसस। आज का वचन मुझे सेम न रहने दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में तारीफ करो जोर से। पहला कुरिन्थिया 2 उसकी 9 से 16 आयत को मैं पढ़ूंगा। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। बाइबल कहती है कि सबसे पहले यह दिमाग लगाने की जरूरत है कि अपने आप को आप भीड़ मत समझो। यह समझो कि जब आपसे बात हो रही है, आप वचन सुन रहे हैं, तो आप अकेले बैठे हैं और वचन को सुन रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है, परमेश्वर ने कहा हर एक बंदे के लिए जो बातें किसी ने नहीं सुनी, किसी आंख ने नहीं देखी, परमेश्वर के किसी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं और अपनी आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट किया है। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक ग्लोरी रखी है, एक महिमा रखी है। दाऊद के लिए वो महिमा थी राजा की कुर्सी पे जाना। पतरस के लिए वो महिमा थी कि अच्छा प्रेरित बनना। पौलुस की जिंदगी में थी कि एक प्रेरिताई की सेवकाई करके कलीसियाओं को स्थापित करके बहुत सारी पत्रियों को लिखना, ये उसकी महिमा थी। अमेरिका में ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी लाइफ में परमेश्वर की महिमा ये थी कि ये अपने बिजनेस को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएं और अपने बिजनेस से चर्चेस की सपोर्ट करें, इवेंजलिज्म की सपोर्ट करें, और संडे छुट्टी करके मैसेज देगी, संडे छुट्टी करके भी तुम बड़े बड़े काम कर सकते हो, परमेश्वर के नाम में फलवंत हो सकते हो। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक ऐसी महिमा रखी है जो पहले किसी बंदे ने ना सुनी, ना उसके आंख ने देखी, ना उसके चित्त में चढ़ी। पर बाइबल कहती है उस महिमा को पाने के लिए जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी है, एक महिमा शैतान ने तुम्हारे लिए रखी है। यीशु मसीह जब परीक्षा में थे, बाइबल कहती है जब शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि अगर तू झुककर मुझे प्रणाम करे तो जगत देख, जगत के सारे राज्य परमेश्वर को दिखाए। पैसा दिखाया, जगहें दिखाई, लैंड दिखाई, आइलैंड दिखाए, सोना चांदी दिखाया, और यीशु मसीह को बोला अगर तू झुककर मुझे प्रणाम करे तो तुझे क्रूस उठाने की जरूरत नहीं, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, मैं तुझे वैसे ही सब कुछ दे दूंगा। एक है शैतान के द्वारा वो चीजों को मिलना। इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन फॉलोअर होने के बावजूद भी सुसाइड कर लेना, क्योंकि वो जो बरकत थी वो परमेश्वर ने आपको नहीं दी थी। बाइबल कहती है जब यहोवा आपको सुख देता है तो उस सुख के साथ वो दुख नहीं मिलाता। जब वो बरकत देता है, पैसा देता है, ऐश्वर्य देता है, उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। इसका मतलब एक ग्लोरी, एक महिमा, एक ब्लेसिंग ऐसी है जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए रखी हुई है। वो सिर्फ प्रेरितों के लिए, पास्टर्स के लिए नहीं रखी, या सिर्फ विश्वासी अच्छे विश्वास ऐसे नहीं कि इसके लिए रखी या उसके लिए नहीं रखी, वो सब बंदों के लिए परमेश्वर ने रखी हुई है। और बाइबल कहती है जिस तरह पतरस को परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने चेलों से पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं, तो किसी ने कहा कोई तुझे ये कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है, कोई तुझे एलिय्याह कहता है, क्योंकि वो लोगों की बातें भी सुनते थे, परमेश्वर की बात भी सुनते थे। पतरस से पूछा पतरस तू मुझे क्या कहता है, उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट की है। इसका मतलब जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर इंडिविजुअली, एक है कि बाइबल में कुछ चीजें प्रकट की गई हैं, एक है कि आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर कुछ ऐसा प्रकट करना चाहता है जो आपकी लाइफ के साथ और आपकी महिमा के साथ जुड़ा हुआ है। 2004 में 5 में जब मैं परमेश्वर में चल रहा था तो मुझे यह बात मालूम थी
कि आने वाले समय में मेरे पास एक चर्च होगी और लोग टीवी पर, स्क्रीन पर मुझे देखा करेंगे, लाखों लोग। ये मुझे पता था, चाहे मेरे पास उस समय 4 लोग भी नहीं थे। जब 2007 में सेवकाई की शुरुआत हुई तो टेंट चर्च से शुरुआत हुई, तो कहीं भी टेंट चर्च नहीं लगता था। तो लोग बोलते थे कि ये भी कोई चर्च है, ये कौन सा चर्च होता है, ये टेंट लगा के कौन सा चर्च है, ये तो टेम्परेरी चर्च है, ये तो खत्म हो जाएगा चर्च। मैं पहाड़ों में घूमने के लिए गया और वहां एक पास्टर की बीवी मुझे मिली। उसे मालूम नहीं था मैं कौन हूं। मैंने कहा वो खामरा चर्च है ना, वो कहती वो कोई चर्च थोड़ी है, वो तो टेंट लांदे चर्च थोड़ी है। मतलब उनके लोगों के हिसाब से ये चर्च ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया था कि बिल्डिंग नहीं बनानी, तुझे पहले टेंट लगा के मीटिंग करनी है। क्या हुआ, पंजाब में अब जो भी मेजर चर्च खुलती है आप टेंट वाली देखते हैं। वो क्या हुआ, वो ग्लोरी थी जो परमेश्वर ने मुझे दी। कैसे दी? अपनी आत्मा के द्वारा। आज उसी बात में चर्च की ग्लोरी होती है। खामरा चर्च को लोग मानते हैं कि हां परमेश्वर का काम इन्होंने किया है। वो भवन आज बन रहे हैं अंदर, वो बात अलग है, भवन बनते जाएंगे वो बात अलग है। लेकिन शुरुआत कैसी हुई, जो किसी मनुष्य ने नहीं सुना था, जो कभी किसी कान ने नहीं सुना था, किसी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा था कि टेंट में भी बारिश आएगी तो क्या करेंगे, सर्दी होगी तो क्या करेंगे, ज्यादा गर्मी होगी तो क्या करेंगे। आप देख लो आज सबसे बड़ी चर्च है, गर्मी में भी आप आते हैं, सर्दी में भी आते हैं, बारिश में भी आते हैं। कारण क्या? सुनो अब कारण क्या। कारण यह, वो मेरी महिमा थी। कैसे मिली? परमेश्वर की आत्मा के साथ संबंध बनाने से। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट किया है। कौन सी चीजें? जो किसी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो किसी कान ने नहीं सुनी। ऐसा बिजनेस आप कर सकते हैं फ्यूचर में जो कभी किसी ने नहीं सुना होगा। ऐसा काम परमेश्वर आपको दे सकता है, ऐसी ब्लेसिंग दे सकता है, ऐसा गाना दे सकता है, ऐसी आवाज दे सकता है जो किसी ने नहीं सुनी, किसी के दिमाग में नहीं ऐसी बातें आई जो आपको परमेश्वर दे सकता है। लेकिन कैसे? कहता 10 आयत में, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट किया। ये सारी चीजें परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आप पर प्रकट करता है। अगर पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में नहीं है, इसलिए लोग कई टेस्टिमनी देते हैं, मैं उनको बोलता हूं तुम्हारी लाइफ में पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं है। कहता नहीं जी, मैं तो जदों चर्च गया मैं मैनू रब ने दिता है, मैं आ मंगया रब ने मैनू आ दिता, मैं आ मंगया रब ने मैनू आ भी दिता। अरे बाइबल कहती है वो भला परमेश्वर है। हो सकता है आप पूरी तरह पवित्रताई में ना हो तब भी हीलिंग आपको मिल जाए, लेकिन पवित्र आत्मा एक ऐसी चीज है जो आपको बिना तैयारी के कभी नहीं मिलती। यह मैं आज आपको बाइबल से प्रूफ करूंगा। बाइबल कहती है यूहन्ना 10 उसकी 1 से 11 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कोई द्वार से जो कोई भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और से दूसरी ओर से चढ़ आता है वह चोर और डाकू है। जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। मैं 7 आयत पढ़ूंगा। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं। आपने बहुत दुनिया देखी होगी। कई बार किसी को खेल आती है, कहीं फंक्शन में कोई खेल पड़ा तो उसको लेके जाते हैं। जब लेके जाते पूछते हैं कौन है भाई, किसी का जगह पे लेके कहीं और लेके, बोलती मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं। तो बोलता भाई तुझे किसने बुलाया? इसने तो तुझको नहीं बुलाया। तो यीशु मसीह ने कहा जितने आपके घर में जब चोर आता है, सामने से आता है कि ऊपर से आता है कि दीवार फांद के आता है कि चोरी से आता है? बताओ। कि दरवाजा खटखटा के आता है कि भाई साहब आओ चोरी करनी है, बहन जी खोलियो जरा दरवाजा। छुप छुपा के आता, क्योंकि वो चोर और डाकू है, क्योंकि वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया है। लेकिन पूरी दुनिया में आपको एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर प्रभु यीशु मसीह किसी बंदे के अंदर आ गए हों और वो खेल पड़े और बोले मैं यीशु हूं। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा वो जितने मुझसे पहले आए वो चोर हैं और डाकू हैं, तुम्हारा दरवाजा मैं हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं। जब भी, सुनो मेरी बात, जब भी आपको पवित्र आत्मा पाना होगा, आप चाहेंगे कि जीसस क्राइस्ट मेरे अंदर आए, मुझसे बात करें, मेरे द्वारा काम करें, वो कभी अपने आप नहीं आएंगे। क्योंकि वो घर का मालिक है, वो सामने से आएगा, वो खटखटाएगा, वो बताएगा कि क्या मैं तेरे अंदर आ जाऊं। आप बोलेंगे कि परमेश्वर हां मैं चाहता हूं तुम मुझे पवित्र आत्मा से भरे, मैं चाहता हूं कि आप मेरे अंदर आए,
मैं चाहता हूं कि आप मेरे अंदर से सेवा लें, तब परमेश्वर आपके अंदर आएंगे। क्योंकि बाइबल कहती वो चोर और डाकू नहीं है। 10 आयत में लिखा, चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आपने जीसस क्राइस्ट को कभी नहीं देखा होगा कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आ गया और उसे यीशु मसीह के बारे में मालूम भी नहीं, वो क्रिश्चियनिटी के बारे में जानता ही नहीं, और उसे जब लेके गए तो मालूम होगा कि इसके अंदर यीशु का आत्मा आ गया। आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चोर नहीं, वो डाकू नहीं जो बिना पूछे आए। वो तुम्हारा घर का मालिक है, वो ताला खोल के आएगा, वो बात करके आएगा, वो सामने से आएगा, क्योंकि वो आपका असली मालिक है। आमीन। अब प्रेरितों के काम 2 उसकी 38 आयत में लिखा हुआ, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, अपने पड़ोसी को बोलो मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अपने पड़ोसी को बोलो पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले, बोलो पड़ोसी को हालेलुया। पतरस ने क्या कहा? कहता अगर तुमको पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए तो तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बैप्टाइज लेगा। चाहे वो यीशु मसीह के नाम का लो, चाहे बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम का, वो एक ही बात है। बाप कहता है मैंने जीसस को भेजा, जीसस कहता है मैं आया, मारा गया और मैंने फिर पवित्र आत्मा को भेजा। अगर यीशु मसीह के नाम का लोगे तो भी ठीक है, वो भी यही कहता है कि मुझे बाप ने भेजा और मैं अब अपना काम करके जा रहा हूं और बाप की आत्मा को भेज रहा हूं। तो उसने कहा कि अगर तुम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लोगे तो तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। एक बिजनेसमैन जब ये बात सुनता है उसे लगता है ये इधर बीबियां वालियां गल्लां, बीबियां नूं चाहिदा पवित्र आत्मा, बीबियां नूं चाहिदा आत्मा, असी की करना ही था काम धंधे करने हैं बाहर, बीबियां नूं चाहिदा पवित्र आत्मा। लेकिन बाइबल कहती है आपकी एक ग्लोरी परमेश्वर ने सोची हुई है। एक है जो आप अपना काम अपनी मेहनत से कर रहे हो, जो बाइबल कहती है कि आदमी अपने पसीने की रोटी खाएगा, वो कर्ज आज भी लोगों की लाइफ पे काम करते हैं। और एक है परमेश्वर ने कहा जो किसी बंदे ने नहीं सुनी, कान ने नहीं सुनी, आंख ने नहीं देखी, चित्त में नहीं चढ़ी, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं और अपनी आत्मा के द्वारा उन पर प्रकट किया है। एक व्यक्ति पास्टर की कुर्सी पे रह सकता है और ग्लोरी को मिस कर सकता है, क्योंकि उस ग्लोरी को लेने के लिए आपको पवित्र आत्मा के साथ गहरे संबंधों में उसके साथ रोज समय को व्यतीत करना पड़ता है। कई बार पास्टर सेवकाई में मैंने देखा है पास्टर्स को 400-500-10,000 लोग आते, सेवा में इतने बिजी हैं कि पवित्र आत्मा के साथ समय स्पेंड नहीं किया, और उनकी जो ग्लोरी है, उनकी जो महिमा है जो परमेश्वर ने रखी हुई है, उस तक वो कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा ने उनके ऊपर प्रकट करनी है। पतरस के ऊपर प्रकट, पतरस ने जब कहा कि परमेश्वर तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण मैं अपनी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा, यानी मैं तुझे अब लीडर ठहराऊंगा, मैं तुझे कुछ अलग दूंगा और मैं तुझे कुछ ब्लेसिंग दूंगा जो दूसरों के पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने तुझ पर कुछ प्रकट किया है जो और दूसरों पर नहीं किया। आपका संबंध जब पवित्र आत्मा के साथ होता है, हो सकता है आप एक ही घर में हो और आपकी मम्मी और पापा के ऊपर वो बात प्रकट ना हो जो आपके ऊपर हो सकता है आपकी मम्मी का संबंध परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है और उसके ऊपर पवित्र आत्मा जो प्रकट कर रहा है वो आपके और आपके फादर के ऊपर ना कर रहा हो। आपके फादर की अगर प्रेयर लाइफ अच्छी है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा जो प्रकट कर रहा है, हो सकता है आपकी मां और आपके ऊपर प्रकट ना कर रहा हो। वो ग्लोरी हर बंदे के लिए है, एक गरीब से लेके अमीर तक परमेश्वर के लिए हर व्यक्ति के लिए प्लान है, लेकिन वो प्लान कभी भी लागू नहीं होता और प्रैक्टिकली काम नहीं करता धरती के ऊपर जब तक पवित्र आत्मा के साथ आपके संबंध कायम नहीं होते। और बाइबल कहती जब आप रोज प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आप पापों से तौबा कर चुके हैं, मोबाइल से तौबा कर चुके, मोबाइल से तौबा करनी बहुत जरूरी है। आजकल जो लोग ब्लू फिल्में सीडियां मंगा के देखते थे, आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऐसे ही मिल जाती। हमें तो कई लोगों के पास फेसबुक हमने चलाना ही छोड़ दिया, आते ही नहीं फेसबुक के ऊपर। अपना काम करके पवित्र आत्मा का चले जाओ, उसके बाद मत देखो क्या